आज के वीडियो का जो टॉपिक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बच्चे 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं आफ्टर 10th जाते हैं, तो उसके जो टेस्ट पेपर दिए हुए हैं उसको मुझे सॉल्व कराना है। और ये जो मैं टेस्ट पेपर आज का जो सॉल्व करा रहा हूँ वो 2021 टू 2022 का है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि a इज़ इक्वल टू 2n+13 एंड b इज़ इक्वल टू 9+7, n is a natural number, then find the HCF of a and b। यहाँ पर आपको HCF फाइंड करना है। यह कंडीशन दी है कि n इज़ अ नेचुरल नंबर, तो n जब नेचुरल नंबर है तो n स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 लाइक दे। जितने भी ये 1 से लेके पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अब यहाँ a देखिए, हमने ले लिया a इज इक्वल टू 2n+13 पहला नंबर ले रहे हैं, तो 2n के प्लेस पे 1 रखा, 13 ऐसे ही रखा है, तो ये 2+13 इज इक्वल टू 15। अगर आप इसके फैक्टाइज करेंगे 3 × 5 × 1। सिमिलरली b ले रहे हैं, n+7 दिया हुआ है, तो n के प्लेस पे अगर आपने 1 रखा, 1+7 8। जब आप इसके फैक्टाइज करेंगे तो 2 × 2 × 2 और × 1। तो अगर हम a और b में सब में ये देखें कि हमारे ये कॉमन फैक्टर कोई मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो हमारा आंसर आएगा सिर्फ 1 जो है कॉमन है। तो अगर किसी चीज़ में भी कॉमन फैक्टर ना हो, क्योंकि 1 तो मोस्ट सभी का ही नंबर रहता है, तो अगर यहाँ पर कोई सारे नंबर डिफरेंट हैं और कोई कॉमन आपको नंबर नहीं मिलेगा तो वो आपको वहाँ पर 1 लेना है, यानी HCF ऐसे में 1 होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल? 39/24, B part 3/16, C part 137/25, D is given 3/11। तो बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो नंबर होते हैं उनके डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 से डिविजिबल नहीं होते हैं, और जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो 2 और 5 से डिविजिबल, यानी ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर 2 और 5 से डिविजिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 16 है, ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 39/24 है, ये भी डिविजिबल है क्योंकि 24 ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, जो 8 आएगा वो डिविजिबल होगा। 25 जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, यानी या तो 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो या दोनों से डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग कहते हैं और बाकी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर 3/11 यानी जो 11 दिया हुआ है वो 2 या 5 से डिविजिबल नहीं है, तो आपका आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा, डी। यानी आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर डी। 3/11 नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दिया हुआ है। यहाँ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर? 7 स्क्वायर है, 49 होल रेज टू दी पावर 3/2 है, 1/343 रेज टू दी पावर -1/3, फिर ये दिया हुआ 2401 -1/4। तो देखिए 49 हम ले रहे हैं, पहले 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट 49 रहेगा। फिर ये 49 रेज टू दी पावर 3/2 है, इसको आप लिखिए 7 रेज टू दी पावर 2 × 2, ऐसे ये 2 और 2 कैंसिल होगा, 7 रेज टू दी पावर 3, और ये रिज़ल्ट आपका आ जाएगा 343। सिमिलरली ये नंबर जो आपका दिया हुआ है 1/343 और होल रेज टू दी पावर -1/3, दिस कैन बी रिटन। अगर इसका रेसिप्रोकल हम करें, यानी हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, तो ये रिज़ल्ट जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1/3, यानी यहाँ लिखेंगे हम 1/3, तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगी। और दिस इम्प्लाइज दिस कैन बी रिटन 7 रेज टू दी पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 7 बचेगा। लास्ट वन देखिएगा, ये दिया हुआ है 2401। अगर हम इसको लेके चलें तो माइनस का 1/4 दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2401 और होल रेज टू दी पावर 1/4, क्योंकि अब ये नंबर डिनोमिनेटर में हो गया तो ये सबसे छोटा रहेगा। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रिज़ल्ट हमारा कौन सा है, 343, यानी 49। आपका जो बी वाला पार्ट था 49 होल रेज टू दी पावर 3/2, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है 0.6 होल एज टू दी पावर 0 माइनस 0.1 होल एज टू दी पावर -1 इन डिनोमिनेटर 3/8 रेज टू दी पावर -1 3/2 रेज टू दी पावर 3 फिर प्लस -1/3 रेज टू दी पावर -1 देन वी गेट इट मीन हमें चेक करना है इसका आंसर कौन सा रहेगा। देखिए यहाँ हम लिख ले रहे हैं कि 0.6 कैन बी रिटन 1 क्योंकि किसी नंबर की पावर अगर 0 रहेगी रिजल्ट 1 रहेगा। ये मैंने डेसिमल हटा दिया है तो 1/10 रेज टू दी पावर -1 हो जाएगा। इसको लिखिएगा आप 8/3, इसको यूँ लिख दीजिएगा, पावर उल्टी हो जाएगी तो यहाँ का जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट होता है। अगर इस नंबर का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये जो माइनस है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इंटू लगाइए 3 और ये रहेगा 2 × 2 और × 2, फिर यहाँ पर प्लस लगा दीजिएगा, ये ब्रैकेट में इसको -3 लिख दीजिएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 8 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 3 ये कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखिएगा कि 1 माइनस का ये 10, इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया 1/10 रेज टू दी पावर -1 है, 10/1 यानी 10 की पावर, खाली 10 पॉजिटिव इन डिनोमिनेटर में रहेगा, 3 3 9 ये 9 बचेगा यहाँ और ये माइनस का आपका 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो दिस इम्प्लाइज -9 और अपॉन 6 3 3 9 3 2 6 योर आंसर -3/2। इट मीन आपका सी पार्ट, ये कौन सा पार्ट होगा, सी, तो सी पार्ट करेक्ट होगा और इसको हमने सी पार्ट लिख दिया है। द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7 इज, तो यहाँ हमें देखना 3 डिजिट नंबर यानी 100 से शुरू होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ कंडीशन दी है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 7। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए पहला नंबर आपका कितना होगा 105, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी 7 × समथिंग तो ये मल्टीपल 105, फिर रहेगा 112 डैश डैश लगा दीजिएगा और यहाँ लास्ट नंबर जो रहेगा 994। अगर इसको डिवाइड करेंगे 7 1 7, फिर 7 4 28 और 7 2 14 यानी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 3 डिजिट नंबर हो गए। यहाँ A इज़ गिवन 105 रहेगा और D इज़ इक्वल टू 7, देन लास्ट नंबर L इज़ इक्वल टू 994। तो देखिए ये AP वाला दिया हुआ है इन्होंने, हमें यहाँ पर पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप लोग देखिएगा क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे कि L इज़ द लास्ट टर्म इज़ इक्वल टू A + n - 1 और ये रहेगा D, यानी L लास्ट टर्म होगा, A फर्स्ट होगा, n नंबर ऑफ टर्म, D जो है कॉमन डिफरेंस। L की वैल्यू रखिएगा 994, A इज़ गिवन 105 + n - 1 और D के प्लेस पे 7 रख दीजिएगा। ये 994 - 105 और ये जो 7 है इसको डिनोमिनेटर में ले लीजिए, इज़ इक्वल टू n - 1 रहेगा। इसको अब हम कैंसिल किए लेते हैं। देखिए ये 9 5 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, ये 8 रहेगा और 9 1 यहाँ पर भी 8 और ये 7 इज़ इक्वल टू n - 1 और अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 1 7, 7 2 14 और 7 7 49, यानी इसको कैंसिल किया तो 127 इज़ इक्वल टू ये आपका n - 1 और दिस इम्प्लाइज n इज़ इक्वल टू 127 + 1, इट मीन 128। तो ये तो हमने n की वैल्यू फाइंड की, लेकिन यहाँ बात की जा रही सम की, यानी नंबर ऑफ हमें टर्म फाइंड करना। अब यहाँ से देखिए हमने n की जो वैल्यू फाइंड की है वो 128 है, हमें 128 टर्म फाइंड करना। 128 इज़ इक्वल टू, यहाँ फार्मूला बता देते हैं कि Sn
इज़ इक्वल टू n/2 और यहाँ लगा दीजिएगा a प्लस एल बिकॉज द लास्ट टर्म इज़ गिवन। तो n इज़ गिवन 128 डिवाइडिंग बाई 2, a की वैल्यू रखिएगा 105 और प्लस एल इज़ गिवन 994। इस तरीके से आपने लिख लिया। ये 2 6 द 12 और 2 4 द 8, ये आपका रिज़ल्ट आ गया 64 आ जाएगा। फिर यहाँ इंटू लगाइए, इन दोनों को ऐड अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 109 एंड 9। अब आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन इनका आ जाएगा 7 0 3 3 और ये 6। अब यहाँ से हम चेक करेंगे जो हमारा रिज़ल्ट है वो कौन सा वाला है, 70336, यानी ये रिज़ल्ट हमारा बी रहेगा और यही आंसर रहेगा। तो इसमें हमने एपी जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है वो लगाया, पहले हमने लास्ट टर्म में अप्लाई किया है, उससे एन की वैल्यू फाइंड की है और आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन फिर हमने एस एन वाला फार्मूला लगाया और उससे हमें रिज़ल्ट मिल गया।